नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा आरटीआई घूम रही है। स्पेशल एजुकेटर में कितने स्पेशल एजुकेटर कौन से दो फॉर्म निकले हुए हैं, कौन से डी ट्रिपल एस बी के अंदर। एक तो पीआरटी के लिए, एक तो प्राइमरी टीचर के लिए, एक टीजीटी के लिए। और इनमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने, कितने जनों ने फॉर्म भरा है, ये जानना है। तो उसके लिए आरटीआई आई हुई है, राइट टू इंफॉर्मेशन आया हुआ है। तो सबसे पहले पीआरटी में देखेंगे भाई कितने फॉर्म आए हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे देखोगे कि फॉर्म कितने हैं। यूआर में अनरिजर्व में 8064 आए हुए हैं। कितने हैं? 8064 आए हुए हैं। और आपका 3698 आपका ओबीसी में आया हुआ है एप्लीकेंट, इन्होंने अप्लाई करा है। ठीक है। और एससी में आपका आया है, शेड्यूल कास्ट में आया है 2982 आया हुआ है। और फिर उसके बाद आपका एसटी में आया हुआ है आपका 1215 और 1407 फॉर्म आए हुए हैं ईडब्ल्यूएस में। अब इनके साथ साथ में जो वैकेंसीज हैं, वैकेंसी है, पोस्ट है, वैकेंसी में जो पोस्ट है ये है यूआर के लिए 184 और 121 है। ओबीसी के लिए 167 है, 100 नहीं है, 67 है। आपका एससी के लिए और एसटी के लिए 33 है। और ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 45 है। ठीक है। इस प्रकार के आप देख सकते हैं। इस हिसाब से अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि आपका कितना नंबर पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, ये नंबर मात्र है, रियलिटी बता रहा हूं, ये नंबर मात्र है। 17,366 ये नंबर मात्र है। 50% अपसेंट होते हैं लगभग, ध्यान रखना। आप डी प्लस बी के एग्जाम जाके देख सकते हैं। एग्जाम में 50% अटेंडेंस रहती है हमेशा, ऑलमोस्ट 50%। ठीक है। कभी 45% भी देखने के लिए मिलते हैं, 40% भी देखने के। तो आप इनको, इन नंबर से घबराना बंद करें, इस नंबर से घबराना बंद करें। ये सीधा सीधा इसको हटा दो भाई। 8000 ही पेपर देने जाएंगे। 8000 में से ही 8000 में से ही मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 1000 का कंपटीशन है। 7000 मिसगाइडेड कंपटीशन में है और इरेगुलर कंपटीशन में है। 1000 2000 में ही फाइट है बस। 1000 2000 मुश्किल फाइट है इसमें। ये बस संख्या देखने के लिए मिलती है, मैं रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। ये देखने के लिए हमेशा संख्या ही मिलेगी। अब आ जाते हैं टीजीटी वाले पे। टीजीटी वाले में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, और यहाँ पे आपके सामने देखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, 4760 फॉर्म आए हुए हैं यूआर के लिए। 685 आपके लिए ओबीसी के लिए आए हैं। 1344 आपके एससी के लिए आए हुए हैं और एसटी के लिए 112 फॉर्म आए हुए हैं। 511 फॉर्म आए हुए हैं आपके ईडब्ल्यूएस के लिए, जिसमें से इनके पोस्ट की रिजर्व वैकेंसीज नहीं है। ओबीसी के लिए रिजर्व वैकेंसी नहीं है और ना ही एसटी के लिए रिजर्व वैकेंसी है। इसका मतलब ये सारी चीजें किस में काउंट हो रहे हैं, यूआर में काउंट होंगे, यूआर में काउंट होंगे। तो आप देख सकते हो 135 पे इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो। किसको ऐड कर लो भाई, आपके ओबीसी 600, लगभग 700 इसको, और 700 और इसको, ये 700 और 800, 800 और लगा लो इसमें, 45 इतने हैं। इसको लगा लेते भाई 4800, लगभग 4800 लगा लेते हैं। 4800 प्लस 800, 5600 के आसपास, 5500 से लेके 5600 तक के बीच में यहीं पे कंपटीशन रहेगा। 5500 5600 के बीच में 135 सीट है। और बाकी और भी है, ये सारे भी उसी में कंपटीशन में ही जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि एससी के लिए कंपटीशन वहां पे नहीं है, यहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन इन जनरल आपको बातें बताई जा रही है कि ये सारी चीजें इसमें है ही नहीं पोस्ट, तो डायरेक्ट इसी में जाएंगे ना भाई, डायरेक्ट इसी में जाएंगे। तो ये 7412 फॉर्म आए हुए हैं। टोटल कितने आए हैं, 7412 फॉर्म आए हुए। ये इसको हटा दो भाई, 7412, रियलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल हटा दो, कुछ भी नहीं है। 7000 इसमें भी आप, मैं बता रहा हूँ 40% अटेंडेंस रहेगी, 40% अटेंडेंस रहेगी। क्यों? क्योंकि इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट जो होंगे जिन्होंने इसके लिए पीआरटी के लिए अप्लाई करा है, पीआरटी के लिए अप्लाई करा है। ये इसलिए अप्लाई कर रहे हैं भाई, एक के साथ में एक से, जैसे इस हाथ में भी लड्डू मिल जाए, इस हाथ में भी लड्डू मिल जाए, तो किसी में अप्लाई कर दिया, तो दोनों में अप्लाई कर रखा है। बहुत ज्यादा लाखों की फीस नहीं होती है, 100 रुपए का मात्र फॉर्म होता है, तो आराम से भर दिए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भरे गए। अब यहाँ पे कंपटीशन की जो है, जिसका भाई बढ़िया वहां पे आ जाएगा, या 40% अटेंडेंस रहेगी, जिसका बढ़िया हो उसमें हो जाएगा। तो बहुत जने आलकस कर जाते हैं, या
जैसे भी है, जिस हिसाब से चीजें हैं, 40% अटेंडेंस के आसपास में रहेंगे। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखना कि भाई 3000 से 4000, 3500, साफ साफ मैं मान लेता हूँ, 50% मान लेता हूँ, 3500 के आसपास बंदे जाएंगे पेपर देने, और उनमें से 1500 ही सीरियस होंगे, 1500 ही सीरियस होंगे। आप किसी भी वैकेंसी को देख सकते हो, और इसमें इतने ही बंदे सीरियस पाते हैं, इससे ज्यादा बंदे सीरियस बिल्कुल भी नहीं पाते। तो आप भाई बिल्कुल पैनिक ना हो। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है हमारे पास में, पता है कि पार्ट ए पार्ट बी दो चीजें होती हैं, जिसमें पार्ट ए में पहले कंपलसरी था लाना, लेकिन अब कंपलसरी नहीं है। पार्ट ए में भाई ओबीसी के ओबीसी और जनरल के लिए बता देता हूँ, सबके लिए बता देता हूँ, यूआर के लिए 40% लाना पार्ट बी में, पार्ट बी में जरूरी है। पार्ट बी में बहुत जने ऐसे भी छटेंगे, पार्ट बी में 40% यूआर में नहीं ले पाएंगे, और भाई कंपटीशन वाले में, कंपटीशन वाले में लेके आएंगे। कंपटीशन वाले कौन से? मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीएस, 5 में। इसमें इसमें भाई बेसिक 0 भी ले आओ, कम भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 40% पार्ट बी में, स्पेशली जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, जिसमें स्पेशल का पार्ट है, स्पेशल एजुकेशन का पार्ट है, स्पेशल स्पेशल एजुकेशन का जो सिलेबस है उसका है, उसके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 40% या 35%, और ये ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। यहाँ पे ध्यान रखना कि कहीं ईडब्ल्यूएस 35 अपने लिए सोच ले भाई। एससी और एसटी इनके लिए भाई 30%। ठीक है, इसमें लाना कंपलसरी है, और इसका मतलब क्या है, ये 100 में से यहाँ पे 40 लाने जरूरी है 100 में से, और यहाँ पे 35 लाने कंपलसरी है। अगर मान लो कट ऑफ में टोटल मिला के 110 ही गई है कट ऑफ, और यहाँ पे 34 भी होगा, और पीछे वाले में मतलब पार्ट ए में ज्यादा नंबर होंगे, तब भी क्या होगा, क्वालिफाई नहीं होगा, शॉर्ट लिस्टेड नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो इतने लाने कंपलसरी है, इतने लाने कंपलसरी है। तो मैंने पार्ट स्पेशल पार्ट के लिए क्या कर रखा है, सबसे बढ़िया कोर्स डिजाइन कर रखा है, सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों चल रहे हैं। पार्ट ए पार्ट बी दोनों चल रहे हैं, और अभी मैंने पूरा पूरा फोकस क्या कर रखा है, पार्ट ए पे कर रखा है, पार्ट ए पे कर रखा है। पार्ट बी पार्ट ए पे नहीं कर रखा, पार्ट बी पे कर रखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, पार्ट ए आराम से चल रहा है, आराम से स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट बी में पहले स्पेशल पार्ट को बहुत अच्छे से फिनिश कर देना है, और इसके लिए क्या है, एक तो लेक्चर है, क्लास नोट्स है, और फिर उसके बाद जैसे ही आप लेक्चर करोगे, एक लेक्चर के बेस पे तुरंत कितने पीवाईक्यूज बने हुए हैं, सबका टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आपको कोर्स दिखा देता हूं, मैं आपको कोर्स दिखा देता हूं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कोर्स है हमारे पास में। आपको दिखाते हैं भाई, टेस्ट भी अवेलेबल है, टेस्ट आप देखोगे बहुत बढ़िया है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। जैसे मैंने एक डिसेबिलिटी पढ़ाई पहले, डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया के पहले लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो, और उसके बेस पे आप एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वैसे सेक्शनल टेस्ट 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन के टेस्ट दे सकते हो, 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन के टेस्ट दे सकते हो, बहुत अच्छे से अवेलेबल करवा रखा है। और इससे बेस्ट और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा 499 का है। बहुत जने पार्ट ए सिर्फ 499 का दे रहे हैं, और दूर की बात है पार्ट ए भी नहीं मिल रहा, पार्ट बी भी नहीं मिल रहा, 1000 से कम का कहीं पे कुछ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे जैसे हमारे पास में सिलेबस वगैरह सब कुछ है। 21 डिसेबिलिटीज में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या है, आपको ये टॉपिक वाइज सारी चीजें करवा रखी है, टॉपिक वाइज करवा रखी है। ठीक है, टॉपिक वाइज यहाँ पे आप पीडीएफ देख सकते हैं, कितने शानदार पीडीएफ्स हैं हमारे सामने, हमारे सामने पीडीएफ कितने शानदार हैं। इसके नोट्स देखो, एक बार आप इसको लॉगिन करो, ऐप को लॉगिन करो, ऐप का जो लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं वहां से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार सब कुछ है अवेलेबल। देखो ऐसे नोट्स है, यहाँ पे रुकने का मन करेगा, यहाँ देखने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा। और ऐसा नहीं है कि किताबें बातें हैं, यहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट है उतनी ही बड़ी डेफिनेशन दे रखी है, बकवास की बिल्कुल भी बात नहीं कही गई है। और साथ साथ में अगर जो कहीं पे भी मान लो ऑलरेडी कहीं पे कोर्स ले चुके हैं, जिन्होंने पहले ही कोर्स ले चुके हैं, तो उनके लिए भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी है कि भाई आपको, अगर आपने देखा है कि भाई कोर्स ले लिया है, कोर्स ले लिया, अब तो भाई कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। 120 में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, 120 में सिर्फ आपके लिए टेस्ट,
टॉपिक वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। जैसे यहाँ पे एक टेस्ट है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया के टेस्ट हैं। बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट करे हैं, बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट करे हैं। यहाँ पे देखो टेस्ट के लिए सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। एक बार मैं आपको करेक्ट क्वेश्चन वगैरह दिखा दूं, ओवरव्यू देखते हैं। देखो भाई यहाँ पे टेस्ट वगैरह है, बहुत सारे बच्चों ने दिया है, बहुत सारे बच्चों ने दे रखा है। और देखो क्वेश्चंस है, देखो क्वेश्चन है क्या है भाई, पढ़ने के दौरान मस्तिष्क, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, देख लेंगे। पढ़ने के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि देखने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। सॉल्यूशन भी है यहाँ पे, सॉल्यूशन अवेलेबल है। देखो भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, इस हिसाब से टेस्ट लिए जा रहे हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। कितने इनकरेक्ट हुए इनको भी देख सकते हो, कितने इनकरेक्ट हैं, ठीक है। आप सॉल्यूशन भी दे सकते हो, डिटेल सॉल्यूशन भी आपके सामने, डिटेल सॉल्यूशन भी है, ठीक है। सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल है बहुत अच्छे से। और 120 रुपीज टॉपिक वाइज टेस्ट है भाई, टॉपिक वाइज टेस्ट है। यहाँ पे देखो भाई, टॉपिक वाइज टेस्ट की तरफ आ जाते हैं। देखो भाई डिसलेक्सिया है, ठीक है, डिस्प्रैक्सिया है, और पोलियो है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक और लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया अगेन दे रखा है, एएसडी दे रखा है। फिर उसके बाद आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसेबिलिटी हो गया, मल्टीपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के भी दे रखे हैं, ट्रोफिज्म के दे रखे हैं, लेप्रोसी के दे रखे हैं, बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट दे रखे हैं भाई, ठीक है। तो एक टेस्ट फ्री, एक से वैसे 2-3 टेस्ट हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप वहां पे देखो और बहुत अच्छे से टेस्ट दो, टेस्ट दो। आपको लगे तो 120 रुपीज कुछ नहीं होता, और आपके भाई सिलेक्शन में 4 चांद लगा देगा। धन्यवाद।